क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जितना हम कोशिश करते हैं उतना ही जीवन हमें अपने हाथों से फिसलता हुआ लगता है? जैसे पानी को पकड़ने की कोशिश में जितना जोर लगाते हैं वह उतना ही जल्दी हाथों से निकल जाता है। कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है? क्यों कभी कभी हम किसी चीज को पाने के लिए पूरी मेहनत और योजना कर लेते हैं लेकिन चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती? सोचिए, एक छात्र है जो परीक्षाओं में टॉप करना चाहता है। वह दिन रात पढ़ता है, नोट्स बनाता है, रिवीजन करता है, लेकिन परिणाम फिर भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। या फिर कोई नौकरी पाने की कोशिश कर रहा है। वह हर इंटरव्यू की तैयारी करता है, नेटवर्किंग करता है, रेज्यूमे सुधारता है, लेकिन जॉब कहीं ना कहीं निकल जाती है। इसी तरह रिश्तों में भी यह अनुभव होता है। हम किसी से प्यार पाने के लिए, किसी दोस्ती या रिश्ते को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी यही कोशिश ही चीजों को उलझा देती है। यह अनुभव बहुत सामान्य है। हम सोचते हैं कि जिंदगी को पकड़ना और नियंत्रित करना ही सफलता का रास्ता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जितना जबरदस्ती हम करते हैं उतना ही जीवन हमारी पकड़ से फिसलता है। यह एक गहरी सच्चाई है जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन जो समझ में आते ही पूरी दृष्टि बदल देता है। यहां लाओ त्सु की बात याद आती है। उन्होंने 2500 साल पहले कहा था, नदी को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसके प्रवाह के साथ बहो। इसे समझना सरल लगता है, लेकिन इसे जीवन में लागू करना चुनौतीपूर्ण है। हम में से अधिकांश लोग इस प्रवाह के खिलाफ लगातार लड़ते रहते हैं। हम समय की गति, परिस्थितियों और कभी कभी अपने ही मन की इच्छाओं के खिलाफ लड़ते रहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक बच्चा साइकिल सीख रहा है। अगर आप उसे बार बार जोर जबरदस्ती सिखाने की कोशिश करेंगे, उसे पकड़ेंगे, पीछे खींचेंगे, तो वह गिरकर डर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा स्पेस देंगे, धीरे धीरे सहारा देंगे, वह खुद संतुलन बनाएगा और साइकिल चलाना सीख जाएगा। यही जीवन का नियम है। जब हम किसी चीज को जबरदस्ती अपने अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम डर, तनाव और असफलता का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा छोड़ देते हैं, चीजें अपने तरीके से ढलने लगती हैं और रास्ता खुद ब खुद बनता है। यह केवल जीवन की सहजता की बात नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति से भी जुड़ा है। लगातार नियंत्रण और जोर डालना हमें थका देता है। यह हमारे मन में बेचैनी, चिंता और निराशा पैदा करता है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जब लोग किसी परिणाम के लिए अत्यधिक तनाव लेते हैं तो उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता घट जाती है। यानी जितना ज्यादा हम जबरदस्ती करेंगे उतना ही कम काम बनेगा। एक और रोचक तथ्य, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसी बात को कहते थे। उन्होंने लिखा था कि महान विचार और सृजनशीलता अक्सर तब आते हैं जब हम चीजों को सहजता से होने देते हैं, न कि जब हम उन्हें जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने कई आविष्कारों और खोजों के समय भी यह अनुभव किया कि जब वे प्रयास नहीं कर रहे थे तभी उनकी सबसे बड़ी खोजें हुईं। सोचिए, जीवन में कितनी बार हमने देखा है कि वही चीज जो हम पाने के लिए कोशिश करते हैं वह हमारी पकड़ से दूर चली जाती है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं आराम से, बिना दबाव के, वह हमारे पास खुद ब खुद आती है। यह विरोधाभास है, लेकिन जीवन की गहरी सच्चाई भी है। जीवन को पकड़ने की कोशिश छोड़ना मतलब हार नहीं है, बल्कि यह समझ है कि हर चीज का अपना समय और तरीका होता है। जब हम इस सहज प्रवाह को अपनाते हैं तो हमारी मानसिक शांति, संतुलन और आनंद बढ़ता है। हम जीवन की छोटी छोटी चीजों का आनंद लेने लगते हैं। हमारे फैसले अधिक स्पष्ट होते हैं और चीजें अक्सर आसान और प्राकृतिक तरीके से हल हो जाती हैं। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि किसी चीज को पाने के लिए आप बहुत जोर लगा रहे हैं, रुकें और सोचें, क्या आप कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, या क्या आप उसे सहजता और प्रवाह के साथ जीने की अनुमति दे रहे हैं? यह अंतर समझना ही पहला कदम है जो जीवन के बहाव को महसूस करने की दिशा में हमें ले जाता है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार किसी चीज को पाने के लिए खुद पर दबाव डालते हैं। हम नौकरी पाना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, किसी रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, या बस यह महसूस करना चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है।
लेकिन अक्सर जितना हम प्रयास करते हैं उतना ही चीजें हमारे हाथों से फिसलती हुई लगती हैं। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं। एक दोस्त है, उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से प्लान कर ली थी। वह सोचता था कि अगर उसने सही समय पर पढ़ाई की, सही नेटवर्किंग की और हर चीज पर ध्यान दिया तो जीवन बिल्कुल उसके अनुसार चलेगा। लेकिन परिणाम अक्सर उसकी उम्मीदों से अलग आते। इंटरव्यू छूट जाते, रिश्तों में मतभेद हो जाते और वह खुद निराश महसूस करता। उसने बताया कि कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे सब कुछ उसके खिलाफ चल रहा हो। अब यह अनुभव बहुत से लोगों के लिए परिचित है। हम सोचते हैं कि मेहनत और जोर लगाने से ही जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम चीजों को जबरदस्ती अपने अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ तनाव, थकान और असफलता की ओर बढ़ते हैं। सोचिए, एक और उदाहरण लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब बच्चे खेलते हैं वे कितनी सहजता से चीजों को सीखते हैं। कोई बच्चा पहली बार गेंद पकड़ रहा है, अगर आप उसे बार बार पकड़ाएंगे, कहेंगे ऐसे करो वैसा करो, तो वह जल्दी थक जाएगा और उसका खेल का आनंद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे थोड़ी आजादी देंगे, उसे गिरने और संभलने का मौका देंगे, वह खुद खेलना सीख जाएगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही जीवन का नियम है। एक और उदाहरण रिश्तों का है। हम किसी दोस्त या साथी को खुश करने के लिए हर चीज करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम इतना जोर लगाते हैं कि चीजें उलझ जाती हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सहज होते हैं, चीजों को उनके प्राकृतिक तरीके से होने देते हैं, तो रिश्ते अपने आप मजबूत और खूबसूरत बन जाते हैं। यह सिर्फ अनुभव की बात नहीं है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा गया है। शोध बताते हैं कि जब लोग किसी परिणाम के लिए अत्यधिक दबाव और तनाव में रहते हैं तो उनका दिमाग रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता खो देता है। मतलब जितना ज्यादा हम जबरदस्ती करेंगे उतना ही कम काम बन पाएगा। यहां लाओ त्सु की बात फिर याद आती है। उन्होंने कहा था, नदी को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसके प्रवाह के साथ बहो। इसे हम सरलता से समझ सकते हैं। जीवन में चीजों को जबरदस्ती नियंत्रित करने की बजाय उन्हें उनके प्राकृतिक तरीके से होने देना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक मित्र ने एक समय अपनी करियर की दिशा पूरी तरह तय कर ली थी। उसने हर छोटी छोटी चीज पर योजना बनाई, लेकिन जब चीजें उसके हिसाब से नहीं हुई, वह उदास हो गया। फिर उसने धीरे धीरे यह समझा कि हर चीज का अपना समय होता है। उसने प्रयास करना बंद नहीं किया, लेकिन चीजों को होने दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके सपने धीरे धीरे, लगभग बिना संघर्ष के, खुद ब खुद साकार होने लगे। यह अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। जीवन में हमें हमेशा सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी थोड़ा पीछे हटकर चीजों को सहजता से होने देना ही सबसे बड़ा बल होता है। यह हमें मानसिक शांति देता है, तनाव कम करता है और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का मौका देता है। सोचिए, अगर हम हर दिन छोटे छोटे प्रयासों में इतने जोर लगाएंगे कि हर चीज हमारे अनुसार चले, तो हमारे पास आनंद और संतुलन के लिए समय ही नहीं बचेगा। लेकिन जब हम प्रवाह के साथ चलते हैं, जीवन के अनुभवों को सहजता से स्वीकार करते हैं, तो हर छोटी सफलता और खुशी हमें ज्यादा गहराई से महसूस होती है। ये बात सिर्फ मन की नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और भावनाओं पर भी असर डालती है। जब हम चीजों को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, हमारा शरीर तनाव महसूस करता है, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और मन बेचैन रहता है। लेकिन जब हम प्रवाह के साथ चलते हैं, हमारी सांसें गहरी होती हैं, दिमाग शांत होता है और मन में स्पष्टता आती है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को पाने के लिए खुद पर अत्यधिक दबाव महसूस करें, रुक कर सोचिए, क्या आप चीजों को जबरदस्ती अपने अनुसार बनाने की कोशिश कर रहे हैं या आप उन्हें सहज प्रवाह में होने दे रहे हैं? यह फर्क समझना ही पहला कदम है, जो जीवन की शांति और सहजता की दिशा में ले जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो शायद आपको भी अपने जीवन से जोड़कर महसूस हो। एक बार एक छोटे शहर में एक वृद्ध आदमी रहता था, जिसे लोग बहुत बुद्धिमान मानते थे। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते। एक दिन एक युवक आया। वह अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित था। उसने कहा,
मैंने अपनी जिंदगी की हर चीज को प्लान कर लिया है। मैं मेहनत करता हूं, समय पर हर कदम उठाता हूं, लेकिन फिर भी चीजें मेरे अनुसार नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहां गलत कर रहा हूं। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? युवक ने कहा, हां, कई बार। वृद्ध ने आगे कहा, नदी हमेशा अपने रास्ते पर बहती है। कभी यह रोकने की कोशिश करती है? नहीं, वह पत्थरों, झाड़ियों और पहाड़ों के बीच अपने मार्ग को ढूंढती है। वह जोर नहीं लगाती, फिर भी वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। अगर तुम भी जीवन को इसी तरह समझो तो तुम्हें न तो चिंता होगी न निराशा, बस अपने प्रवाह के साथ बहो। युवक को यह सुनकर थोड़ी सहजता महसूस हुई। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि जीवन में हर चीज को जबरदस्ती पाने की कोशिश केवल तनाव और थकान लाती है। उसने अपने प्रयासों को कम नहीं किया, लेकिन उसने चीजों को होने दिया। और आश्चर्य की बात यह हुई कि धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा और रास्ते में आने वाली खुशियां और सीख उसे पहले से अधिक संतुष्टि देती थीं। यह कहानी केवल काल्पनिक नहीं है, ऐसा अनुभव कई लोगों के जीवन में होता है। लाओ त्सू ने इसे 2500 साल पहले शब्दों में कह दिया था। उन्होंने लिखा है, वू वे, बिना प्रयास के सहज प्रवाह में रहना। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें, इसका मतलब है कि आप चीजों को जबरदस्ती अपने अनुसार ढालने की कोशिश न करें। जब आप चीजों को प्राकृतिक रूप से होने देते हैं तो जीवन खुद ब खुद मार्ग दिखाता है। आप सोच रहे होंगे, यह कैसे काम करता है? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक कलाकार है जो चित्रकारी करता है। अगर वह हर स्ट्रोक पर जबरदस्ती ध्यान देता है, हर रंग पर नियंत्रण रखता है, तो उसकी कला कठोर और अनैसर्गिक दिखती है। लेकिन जब वह सहज होकर ब्रश को चलाता है, बिना दबाव और चिंता के, रंग अपने आप मिलते हैं और चित्र में जीवन झलकने लगता है। यही नियम जीवन के लिए भी लागू होता है। हम में से कई लोग जीवन में सफलता पाने के लिए लगातार लड़ते हैं। हम समय, अवसर और परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम जबरदस्ती करेंगे उतना ही चीजें हमारी पकड़ से दूर होती जाएंगी। इसे समझना कठिन होता है, क्योंकि हमारी मानसिक आदत यही बन चुकी है कि सफलता केवल नियंत्रण और प्रयास से आती है। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है। एक और दृष्टांत लेते हैं। जब कोई बच्चा पहली बार तैराकी सीख रहा होता है और उसे लगातार पानी में डुबो उठाकर सिखाने की कोशिश की जाती है, तो वह डर जाता है, तनाव में आ जाता है। लेकिन जब उसे धीरे धीरे पानी की लहरों के साथ संतुलन बनाने का मौका दिया जाता है, तो वह सुरक्षित और सहज तरीके से तैरना सीख जाता है। यही है जीवन का प्राकृतिक प्रवाह। धीरे धीरे अनुभव और अभ्यास से चीजें अपने आप ढलती हैं। यह बात केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, नेचर में भी यही सिद्धांत है। सोचिए पेड़ की वृद्धि को। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, पेड़ को जबरदस्ती बड़ा नहीं कर सकते। वह अपने मौसम, अपनी मिट्टी, अपनी धूप और बारिश के अनुसार बढ़ता है। यदि हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो न तो पेड़ सही बढ़ेगा, न फल देगा। लेकिन अगर हम उसे अपने प्राकृतिक मार्ग पर बढ़ने दें तो परिणाम सुंदर और टिकाऊ होंगे। यही दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन की सच्ची सफलता और संतोष तभी मिलता है जब हम चीजों को उनके प्राकृतिक प्रवाह में होने देते हैं। यह संघर्ष और जबरदस्ती नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सहजता की आवश्यकता है। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि किसी चीज को पाने के लिए आप जोर लगा रहे हैं, रुकें, सोचें, क्या आप नियंत्रण की जकड़न में फंसे हैं या क्या आप जीवन के सहज प्रवाह के साथ बहने के लिए तैयार हैं? कभी कभी थोड़ा पीछे हटना, चीजों को होने देना और खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा बल होता है। सोचिए, जीवन में कई चीजें हैं जिन्हें हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। कभी यह पैसा है, कभी करियर, कभी रिश्ते। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि अक्सर वही चीजें हमें आसानी से नहीं मिलती जिनके लिए हम सबसे ज्यादा जोर लगाते हैं? आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझें। आप एक छोटी नदी के किनारे खड़े हैं और उसमें पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप हाथ में पानी पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही वह फिसलता जाएगा। यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम चीजों को पकड़ने और नियंत्रित करने की कोशिश में जितना अधिक जोर लगाते हैं,
चीजें उतनी ही जल्दी हमारी पकड़ से दूर हो जाती हैं। अब इसका मानसिक अर्थ देखें। यह केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, हमारे मन की स्थिति भी यही करती है। जब हम किसी परिणाम को पाने के लिए लगातार तनाव और नियंत्रण में रहते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा खपत हो जाती है। हम चिंतित, बेचैन और अस्थिर महसूस करते हैं। हमारी रचनात्मकता कम हो जाती है, निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है और कभी-कभी हम पूरी तरह थक जाते हैं। मान लीजिए आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि अगर हर चीज को कड़ाई से नियंत्रित करेंगे, हर कदम का पूरा ध्यान रखेंगे, तो सफलता निश्चित होगी। लेकिन जैसे ही चीजें आपके योजना के अनुसार नहीं होती, आप तनाव में आ जाते हैं। आप बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम फिर भी असंतोषजनक लगता है। यही मानसिक प्रवृत्ति है, जबरदस्ती और नियंत्रण। अब आते हैं आध्यात्मिक स्तर पर। लाओ त्सु कहते हैं कि जीवन की सच्चाई प्रवाह में है। उन्होंने इसे वू वेई कहा, बिना प्रयास सहजता में रहना। इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास नहीं करें, इसका मतलब है कि हम चीजों को जबरदस्ती अपने अनुसार ढालने की कोशिश न करें। जैसे नदी अपने रास्ते ढूंढ लेती है, वैसे ही जीवन भी अपने प्राकृतिक प्रवाह में चलता है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक कलाकार अपनी कला पर काम कर रहा है। अगर वह हर स्ट्रोक पर नियंत्रण रखना चाहे, हर रंग को परखते हुए बंधन में बंधे, तो चित्र कठोर और अनैसर्गिक दिखेगा। लेकिन जब वह सहज होकर ब्रश चलाता है, रंगों को मिलने देता है और रचनात्मक प्रवाह के साथ चलता है, चित्र जीवन से भर जाता है। यही जीवन में भी होता है। जब हम प्रयास करते हैं लेकिन चीजों को अपने प्राकृतिक मार्ग पर बहने देते हैं, सफलता और संतोष अपने आप मिलते हैं। इसके अलावा आइंस्टाइन की भी यही समझ थी। उन्होंने महसूस किया कि महान विचार और सृजनशीलता अक्सर तब आते हैं जब हम चीजों को जबरदस्ती नियंत्रित नहीं करते। उन्होंने अपनी खोजों के दौरान कई बार अनुभव किया कि जब वे कुछ नहीं कर रहे थे, यानी दबाव और नियंत्रण से बाहर थे, तब सबसे नई और अद्भुत सोच उनके मन में आती थी। एक और दृष्टांत देखें, पेड़ की वृद्धि। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, पेड़ को जबरदस्ती बड़ा नहीं कर सकते। वह अपने मौसम, मिट्टी, धूप और बारिश के अनुसार बढ़ता है। अगर हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम अस्थिर और अनियमित होंगे। लेकिन जब हम इसे अपने प्राकृतिक प्रवाह में बढ़ने देंगे तो फल, छाया और जीवन संतुलित तरीके से मिलेगा। यही सिद्धांत हमारे रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर भी लागू होता है। जितना हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही जीवन हमें अपनी लचक और सहजता खो देता है। लेकिन जब हम उन्हें होने देंगे, उन्हें समय देंगे और अपनी मानसिक ऊर्जा को संतुलित रखेंगे, तो चीजें अपने आप सही दिशा में चलने लगती हैं। तो सरल शब्दों में कहें, जीवन का यह नियम है, कठिन प्रयास कभी कभी काम नहीं करता, लेकिन सहज प्रवाह में विश्वास करना हमेशा परिणाम लाता है। और यही वह गहरा आध्यात्मिक संदेश है जो हमें लाओ त्सु और प्रकृति दोनों से मिलता है। जीवन में संतुलन, शांति और संतोष पाने का मार्ग केवल नियंत्रित करने और जोर लगाने में नहीं, बल्कि समझने, स्वीकारने और प्रवाह के साथ बहने में है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को पाने के लिए खुद पर अत्यधिक दबाव महसूस करें, रुकें, सोचें, क्या आप चीजों को जबरदस्ती अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं या आप उन्हें सहज प्रवाह में होने दे रहे हैं? यह सरल लेकिन गहरी समझ ही आपको जीवन की शांति, संतोष और सफलता की ओर ले जाएगी। जीवन में अक्सर हम विरोधाभासों से घिरे रहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चले, लेकिन वही चीजें अक्सर हमारे हाथ से फिसलती हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा जोर लगाएंगे उतना ही परिणाम बेहतर होगा, लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत होती है। सोचिए, आपने कभी ध्यान दिया है कि वही चीज जो आप पाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं, वही चीज जब आप थोड़ा छोड़ देते हैं, आसानी से मिल जाती है। यह विरोधाभास पहले समझने में कठिन लगता है, लेकिन जब आप इसे अनुभव करते हैं तो यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाता है। एक साधारण उदाहरण लें। आप एक पंखे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना जोर लगाते हैं वह उतना ही तेज घूमता है। आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं,
और वह और अधिक अटक जाता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, उसे सहजता से महसूस करते हैं, आप पंखे के घूमने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, वह अचानक आपके नियंत्रण में लगने लगता है। यही जीवन के प्रवाह का नियम है। यह केवल भौतिक उदाहरण नहीं है, यह हमारे मानसिक और भावनात्मक अनुभव में भी देखा जा सकता है। हम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं और जितना ज्यादा हम उसे पाने के लिए संघर्ष करते हैं, उतना ही तनाव और चिंता हमारे मन में बढ़ती है। लेकिन जब हम थोड़ी सहजता अपनाते हैं, चीजों को अपने तरीके से होने देते हैं, तो समाधान अपने आप सामने आने लगता है। यह विरोधाभास रिश्तों में भी साफ देखा जा सकता है। किसी दोस्त, साथी या परिवार के सदस्य के साथ हम अक्सर यह सोचते हैं कि यदि हम हर चीज नियंत्रित करेंगे, सब ठीक रहेगा। लेकिन नियंत्रण और जबरदस्ती केवल संघर्ष लाती है। वही रिश्ते जिन्हें हम सहजता और समझ के साथ जीते हैं, वे लंबे समय तक मजबूत और खूबसूरत रहते हैं। यहां एक और गहरी सोच आती है। लाओ त्सु ने कहा था, कठोरता और संघर्ष केवल रोकथाम लाते हैं। वही जो सहजता और विश्वास के साथ होता है, वही जीवन में फलता है। सरल शब्दों में कहें, जीवन में जितना जबरदस्ती करेंगे, उतना ही विपरीत परिणाम आएगा, और जो चीज हम छोड़ देंगे, उसमें जीवन अपनी पूर्णता और सुंदरता दिखाएगा। एक रोजमर्रा का उदाहरण और लेते हैं। एक बच्चा तैरना सीख रहा है। अगर आप उसे बार बार पकड़ेंगे, दबाएंगे, डराएंगे, तो वह सीखने के बजाय डर और हताशा महसूस करेगा। लेकिन जब आप उसे थोड़ी स्वतंत्रता देंगे, पानी के प्रवाह के साथ सीखने देंगे, वह धीरे धीरे खुद संतुलन बनाएगा और तैरना सीख जाएगा। यही विरोधाभास है। जितना जोर, उतनी कठिनाई, जितनी सहजता, उतनी सफलता। यह केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है। प्रकृति में भी यही नियम देखा जा सकता है। पेड़ अपने मौसम, मिट्टी और बारिश के अनुसार बढ़ता है। हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो वह ठीक से बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसे अपने प्राकृतिक प्रवाह में बढ़ने देंगे, वह मजबूत, फलदायी और सुंदर बन जाएगा। इस विरोधाभास को समझना कठिन है, क्योंकि हमारी मानसिक आदत यही बन गई है कि मेहनत और नियंत्रण ही सफलता की कुंजी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन की सच्ची समझ प्रवाह, धैर्य और सहजता में है। संघर्ष और जबरदस्ती केवल उलझन और थकान लाती है। वहीं जो चीज हम छोड़ देते हैं, वही अक्सर हमें सही दिशा में ले जाती है। और यही जीवन की गहरी सच्चाई है। कभी कभी वही चीज जो हम सबसे ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं, वही चीज हमारे लिए सबसे दूर होती है। और वही चीज जो हम सहजता से होने देते हैं, वही हमारे पास आती है। यही विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और विश्वास रखना जरूरी है। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि आप किसी चीज को पाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, रुकिए, सोचिए, क्या आप चीजों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उन्हें सहज प्रवाह में होने देने के लिए तैयार हैं? कभी कभी पीछे हटना, समझना और चीजों को होने देना ही सबसे बड़ा कदम होता है। याद रखें, जीवन का यह विरोधाभास ही उसकी सुंदरता और गहराई को दिखाता है। जितना अधिक हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही जीवन हमारे हाथों से फिसलेगा। लेकिन जब हम उसे समझकर सहजता और विश्वास के साथ जीते हैं, तो जीवन अपने आप पूरी तरह खिल उठता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देंगे। कैसे यह विचार केवल अनुभव या कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे विज्ञान, दर्शन और इतिहास भी प्रमाणित करता है। जब हम बात करते हैं जीवन के सहज प्रवाह और जबरदस्ती के विपरीत प्रभाव की, तो यह सिर्फ भावनात्मक समझ नहीं है। इसके पीछे तर्क, शोध और महान विचारकों की दृष्टि भी है। सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं। उन्होंने महसूस किया कि महान विचार और सृजनशीलता अक्सर तब आते हैं जब हम चीजों को जबरदस्ती नियंत्रित नहीं करते। उन्होंने लिखा है कि उनके कई खोज विचार तब आए जब वे कुछ नहीं कर रहे थे, यानी जब उन्होंने अपने दिमाग पर दबाव नहीं डाला और अपने प्रवाह को महसूस किया। इसका अर्थ यह है कि मानसिक तनाव और जबरदस्ती केवल रचनात्मकता को रोकते हैं। सहज प्रवाह में ही नए विचार और समाधान अपने आप उत्पन्न होते हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ बड़े वैज्ञानिकों या बुद्धिजीवियों की बात है, लेकिन शोध भी यही बताता है।
मनोविज्ञान में यह सिद्ध किया गया है कि जब लोग किसी परिणाम को पाने के लिए अत्यधिक तनाव में रहते हैं तो उनके मस्तिष्क की रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि जबरदस्ती, नियंत्रण और अत्यधिक प्रयास अक्सर काम को और जटिल बना देते हैं। वहीं जब हम मानसिक रूप से आरामदायक, सहज और प्रवाहपूर्ण स्थिति में होते हैं, हमारे विचार स्पष्ट, ताजगी से भरे और प्रभावशाली होते हैं। अब बात करते हैं दर्शन और आध्यात्मिक दृष्टि की। लाओ त्सु, जिन्हें हम जीवन के प्रवाह और वुवेई का प्रवक्ता मानते हैं, कहते हैं कि जीवन की सुंदरता और सफलता उसके प्राकृतिक प्रवाह में है। उन्होंने लिखा, सर्वोत्तम कार्य वही है जो बिना प्रयास के किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें चीजों को जबरदस्ती नियंत्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रयास के साथ सहजता और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह विचार केवल चीन या पुराने ग्रंथों तक सीमित नहीं है। बुद्धा ने भी यही सिखाया था। उन्होंने कहा कि इच्छाओं और जबरदस्ती से बंधा मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। जब हम चीजों को अपने प्राकृतिक रूप में स्वीकार करते हैं तो मन शांत होता है और अंततः जीवन में संतोष और सच्ची खुशी आती है। एक और उदाहरण लेते हैं विज्ञान से। नेचर में प्रवाह का नियम देखिए। एक नदी, पेड़ या पशु, कोई भी जीवन अपनी प्राकृतिक गति और प्रवाह के अनुसार चलता है। अगर हम इसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश करेंगे तो परिणाम हमेशा अस्थिर होंगे। नदी के जल को रोकने का प्रयास करें, वह अपना मार्ग ढूंढेगी या कभी कभी बांध ला देगी। पेड़ को जबरदस्ती बड़ा करने का प्रयास करें, वह कमजोर या अधूरा रहेगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमारे शरीर और मन पर भी इसका असर होता है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए अत्यधिक प्रयास और नियंत्रण करते हैं, हमारा मन तनाव में रहता है, मांसपेशियां कठोर होती हैं और मन बेचैन रहता है। लेकिन जब हम प्रवाह के साथ चलते हैं, चीजों को होने देते हैं और अपने प्रयास को संतुलित रखते हैं, हमारा मन शांत होता है, शरीर में ऊर्जा और संतुलन आता है और हमारे निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ, दार्शनिक और वैज्ञानिक सभी यह मानते हैं कि जीवन में संतुलन, सहजता और विश्वास महत्वपूर्ण है। यह केवल भावनात्मक समझ नहीं है, बल्कि गहराई से प्रमाणित सिद्धांत है। जब हम चीजों को जबरदस्ती करने की बजाय उनके प्राकृतिक प्रवाह में होने देते हैं, सफलता, संतोष और मानसिक शांति अपने आप मिलती है। तो जब आप अगली बार महसूस करें कि आप किसी चीज को पाने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं, रुकिए। याद कीजिए कि महान विचारक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुरु सभी यही कह रहे हैं, संतुलन और सहजता के साथ बहो। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसके प्रवाह के साथ बहो। यही सबसे गहरी और सच्ची समझ है। याद रखिए, जबरदस्ती केवल तनाव लाती है, लेकिन विश्वास और प्रवाह से जीवन अपने आप पूर्ण, सुंदर और फलदायी बन जाता है। यही वह ज्ञान है जिसे अनुभव, विज्ञान और महान विचारक सभी साझा करते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आप और आपका जीवन। अब यह केवल विचारों और कहानियों की बात नहीं रही। यह आपके अनुभव, आपके फैसले और आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ा है। सोचिए, आप अपने जीवन में कितनी बार महसूस करते हैं कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। हम जबरदस्ती काम को पूरा करने, परिणाम हासिल करने या रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना हम जबरदस्ती करते हैं, उतना ही चीजें उलझती हैं। यही वह क्षण है जब आप खुद से सवाल कर सकते हैं, क्या मैं जीवन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं या उसे सहजता से होने देने के लिए तैयार हूं? यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में वही सबसे सुंदर होता है जिसे हम पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। वही सफलताएं, वही खुशियां, वही अवसर जो हमारी जकड़न और जबरदस्ती से बाहर आते हैं। और वही चीजें जिन्हें हम जोर जबरदस्ती से पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमें अक्सर असफलता और निराशा ही देती हैं। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगली बार जब आप किसी लक्ष्य या परिणाम के लिए संघर्ष कर रहे हों, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, थोड़ा पीछे हटिए और खुद से पूछिए, क्या मैं चीजों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं जबरदस्ती कर रहा हूं
या मैं उन्हें प्रवाह के साथ होने दे रहा हूं? यह सरल सवाल आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। याद कीजिए, यह जबरदस्ती का विरोधाभास जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। जितना आप चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही जीवन आपके हाथों से फिसलेगा। लेकिन जब आप चीजों को होने देंगे, विश्वास रखेंगे और प्रवाह के साथ चलेंगे, तो जीवन खुद ब खुद सुंदर और संतोषजनक बन जाएगा। यह सिर्फ विचार नहीं है, इसे लाओ त्सु, बुद्धा और आइंस्टाइन जैसे महान विचारकों ने भी समझाया है। उन्होंने अनुभव, दर्शन और विज्ञान के माध्यम से यही सिखाया है कि जीवन में संतुलन और सहजता के साथ चलना सफलता और खुशी की कुंजी है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने जीवन को पकड़ने की कोशिश करेंगे और तनाव महसूस करेंगे, या आप उसे प्रवाह के साथ बहने देंगे और उसके अद्भुत परिणामों को अनुभव करेंगे? यही वह सवाल है जिसे आप खुद से पूछें। यही वह चुनौती है जिसे स्वीकार करना जीवन को बदल सकता है। अब एक छोटा सा सारांश लें। एक, जबरदस्ती काम नहीं करती। जितना हम प्रयास करते हैं, उतना ही जीवन कभी कभी उलझता है। 2, सहज प्रवाह में विश्वास करें। चीजों को उनके प्राकृतिक तरीके से होने दें। 3, मानसिक और भावनात्मक शांति। जब हम चीजों को नियंत्रित नहीं करते, तो हमारे मन में स्पष्टता, संतोष और ऊर्जा आती है। 4, जीवन के विरोधाभास को समझें। वही चीज जो हम छोड़ देंगे, वही अक्सर हमें सही दिशा में ले जाती है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जीवन को पकड़ने की कोशिश छोड़ें, उसके प्रवाह के साथ बहें। विश्वास रखें, सहजता अपनाएं और देखिए कि जीवन खुद कैसे आपको मार्ग दिखाता है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया महसूस किया, तो मैं आपसे एक छोटा अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव और विचार कमेंट में साझा करें, और अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप और भी ऐसे विचारशील और प्रेरक वीडियो देख पाएंगे। याद रखें, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति वही है जो चीजों को जबरदस्ती न पकड़कर सहजता और विश्वास के साथ बहने देती है। तो आज से थोड़ा पीछे हटिए, गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन को प्रवाह के साथ बहने दीजिए। यही वह रास्ता है जो शांति, सफलता और संतोष की ओर ले जाता है।